और ये भ्राता जी शेखर भैया इटावा से, उनका सुपुत्र अंश यादव और शेखर भैया उनकी दीदी जी गीता दीदी माल्यार्पण कर रही। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हम पूर्ण हो, कृपा दृष्टि गोविंद बनाए रखें, ये विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है भगवान विष्णु की नाभि से कमल। अब ठीक है, अब तो कथा हो गई। एक काम करो, जे जो बांट रहे हो ना इतना ही रखियो है, इतना धोखे मत दे दियो ना, होएगी भागवत पक्का हो गई। सच में ही बोल रही हूं मैं, ये बहुत बहुत बोलेंगी ना, वो पानी है, सच में पानी है, प्यास लगी तो गत्ते पिया, कुछ नहीं मिलेगा। ये शांति में पी के चुपचाप बैठे तब भी हो, ये तो भाई पूरा महाभारत और जित तो मिलेगा, ये शुरू हो जाएंगी। ले अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जयकारा लगाए हुए शर्म आ रही है। मैंने कुछ अभी छोटू को ले लो, हमसे छोटा है, जब कभी आता है तो मैं देखती हूँ, जैसे बाहर सेविंग करवा के आए, बाल कटवा के, तो 4 इंच ये दिखाए, 4 इंच ये दिखाए, बीच में फ्लाई ओवर। और वो सब छोड़ो, बिटियन को पता नहीं का सूजी हो, सो पूरे बाल बांध ली, लेकिन 4-5 छोड़ी दे दी, पूरे दिन समाती हैं। अब उनसे जब कहते हो काम कर लियो बिटिया, सोने पे हो तो ना, बोले जब बाल सामने ही आते हैं, अरे ने ढंग से बांधो ना बाल, पूरे दिन भाई काम में ही लगी रहे हो। भगवान ने बाल सही ढंग के दिए हैं, तूने अच्छे से ही बांधा। बोलिए गोविंद भगवान की। दूल्हा लग रहा है। हेलो, बोली बाल कृष्ण भगवान की। और ये जो सम्मानित कर रही हैं हमारी बड़ी बुआ जी, यानी कि अशोक फूफा जी, उनकी धर्मपत्नी प्रीति बुआ, और सेकंड नंबर पे जनवेद फूफा हैं, दीप्ति, शिल्पी,
शिल्पी बुआ जी, तीसरी अनामिका, मंजेश फूफा जी उनकी धर्मपत्नी अनामिका बुआ, और ये जो अभी माला पढ़ करके गई हैं हमारे चाचा की बेटी हैं हवलिया से, शिखा यादव, शिखा दीदी जी नंगला हीरा लाल से आई हुई। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, और बुआ फूफा में कहूँ खट्टू पट न होवे, भगवान धन के भंडार भरते रहें, ये विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, बुजुर्गों ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया, और सबने कहा कि वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को जब गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो जवाब दिया, मैं तुम्हें रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, औरत पे तो हाथ कभी नहीं उठाना है। बोले मैं तुम्हें नहीं रख सकता, निकाल दिया तारा को। तो परीक्षित तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। क्या नाम है? बुध। महाराज बुध के हुए पुरुरवा। पुरुरवा के 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रबंदी, रजि, रंभ और अनेना। और जो राजा नहुस हैं, इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। एक दिन राजा नहुस वापस आ रहे थे राजगद्दी से, तो क्या देखा कि इंद्राणी अटे पर खड़ी है, सुंदर थी। राजा नहुस की निगाह पहुंची तो इंद्राणी ने राजा नहुस को देख के मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और समझ गया। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया कि हे देवी, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। अगर आपने हमसे विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। इंद्राणी ने वो पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़कर के महाराज गुरु बृहस्पति जी को दिया। और मैंने कई बार बोला है कि जब कुत्ते की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। बोले कि हमें ज्ञात हो गया, आप पत्र लिखिए, और इधर से पत्र में लिखना कि हे यादवों के राजा नहुस, आपसे मिलना तो है, या आप हमसे मिलने आना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आइए। उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा के आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। ब्राह्मणों से पालकी बनवाई, बुजुर्गों संतों को लगाया। राजा बोले जल्दी चलो मिलना है, जल्दी चलो मिलना है। जैसे ही कहा तो दुर्वासा ऋषि उस पालकी में लगे थे। महाराज जब पालकी में दुर्वासा ऋषि को देखा, राजा चिल्ला रहे थे। अचानक दुर्वासा ऋषि ने कहा तुम्हें ज्यादा जल्दी है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जाओ। राजा नहुस के 6 बेटा भये। राजा नहुस के 6 बेटे हुए, याति, अयाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। याति उज्जैन नगरिया के राजा बन गए। इधर आ जाइए, वृषपर्वा नाम का राजा, उनकी
बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। महाराज शर्मिष्ठा और देवयानी में बड़ी गहरी सलाह, एक साथ खाती, एक साथ रहती, एक साथ बैठती, एक पल के लिए अलग नहीं होती थी। तो एक दिन की बात है, दोनों सरोवर पे स्नान करने के लिए चली। दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए और नग्न अवस्था में जल में घुस गई। चाहे आप अकेले हो या दो लोग हो, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना है, क्योंकि वरुण देवता का निवास होता है। नग्न अवस्था में घुस गई। भोले बाबा आ रहे थे। देवयानी बोली, दीदी भोले बाबा आए रे। बोले तो क्या करे? जवाब दियो, एक काम करो, डुबकी लगाए जाओ, जब से निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। शर्मिष्ठा ने जवाब दो, बाबरी है का भोले बाबा है सनकी, अगर मन में आई गई ना तो पार पे बैठ गई, डमरू बजाने लगी, डुबकी लगाए लगाए मर जाए, ता से निकलो। अब दोनों निकली तो बुजुर्गों जल्दी थी ज्यादा। अब शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा आदल बदल है गए। तो वो तो ब्राह्मण की लड़की शील स्वभाव की थी, नहीं बोली। शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, कपड़े उतार। देवयानी बोली, हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार ली। बोले नहीं अभी। बोली, भिकमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा, बस उतार दे। महाराज देवयानी बोली कि आपके पिता के मेरे पिता गुरु हैं, इस तरीके से अपमान मत कीजिए। शर्मिष्ठा ने आगे बढ़ के देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो बहु ब्राह्मण की बिटिया, दादा कैसे कम परे, बाऊ ने आगे बढ़ के जमाई दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई। पीछे था कुआं, उसी कुआं में ढकेल के चली आई। बेटा आपका 5 दिन के लिए कहीं चला जाए, है ना, और एक बार बता दे मैं यहाँ हूं, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया अगर 5 या 10 मिनट के लिए घर से बिना बताए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। रात्रि भर कुएं में पड़ी रही। सुबह वही राजा याति, राजा नहुस के बेटा बकुआ से है कि निकले। तो घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी, आवाज लगाई, महाराज आप कौन है, हमें इस कुएं से बाहर निकालें। राजा ने घोड़ा रोका, देखा एक नव युवती पड़ी हुई है, कुएं से बिटिया को बाहर निकालो। झपट के देवयानी ने राजा याति की कलाई पकड़ी। राजा याति बोले, कौन हो, किसकी बेटी हो, कुएं में कैसे आई? जवाब दिया, महाराज मैं शुक्राचार्य की बिटिया हूं और नाम है देवयानी, मैं जाति की ब्राह्मण हूं, हमारी सहेली हमें ढकेल के चली गई। राजा बोले, ऐसे मित्र क्यों बनाती हो? अरे घर जाओ और पिता से कहना कि ऐसे राजा की बेटी के साथ कभी जाने की अनुमति न दे, हाथ छोड़ो। देवयानी ने हाथ जोड़ के जवाब दो, महाराज जीवन में कबहू काऊ को हाथ नहीं पकड़ो, अब अगर पकड़ लियो तो जीवन में छोड़ने वाली नहीं हो। राजा बोले, हाथ छोड़ रही नहीं छोड़ रही? अरे मैं यादव वंश का हूं, तो ब्राह्मण की लड़की है, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली, स्टाम्प पेपर लिख के आए, बयान आए हुए। बोले, तुझे पता है कि तेरी शादी यादव वंश में होगी? बोले, हाँ महाराज। क्यों? बोले, देवयानी जवाब दे रही है कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के, देवयानी ने कहा कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगाए कि हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। राजा बोले, कैसा श्राप? बोले, गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे पिता के यहां संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो कच्छ दिखने में बहुत सुंदर था, मैं उस पे मोहित हो गई।
उससे मैंने बोला कि तू मेरे साथ विवाह कर ले, तो उसने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता, तू मेरे गुरु की लड़की है, मेरी पूजनीय है। कछ बोला कि विवाह नहीं करूंगा, तो देवयानी ने जवाब दियो कि तू हमसे मना कर रहा है, जा जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई। उसने हमें श्राप दिया कि हे देवयानी जा, मैं तुझसे कहता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। महाराज हमें श्राप लगा है, मेरी शादी यादव वंश में ही होगी। राजा बोले हमें छोड़ कोई और देख। चले हैं राजा। तो देवयानी जवाब दे रही, बाएं छोड़ा